आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। अगर हम ग्रुप वेलोसिटी के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन का बात करें तो ये कहता है कि द वेलोसिटी विथ विच the slowly varying envelope of the modulated pattern due to group of waves travels in a medium is known as group velocity। अब क्या है कि ये जो वेलोसिटी है, अब यहां पे क्या होता है कि कोई भी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल में ढेर सारा वेव एसोसिएटेड हो सकता है या फिर बहुत सारा एसोसिएटेड वेव इकट्ठा होकर के एक सिंगल वेव बनाता है। उस वेव को हम लोग, उस वेव का जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कि स्लोली मूविंग एनवेलप ऑफ मॉड्यूलेटेड पैटर्न ड्यू टू ग्रुप ऑफ वेव्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ वेव्स के कारण जो हमारा स्लो वेरिंग एनवेलप मॉड्यूलेटेड पैटर्न जो है ना, उसका जो हम लोग बात करते हैं किसी भी एक मीडियम में, उस वेलोसिटी को हम लोग ग्रुप वेलोसिटी भी कहते हैं। अब क्या है, इसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो डेरिवेशन को समझने से पहले हम लोग को यह दिमाग में होना चाहिए कि जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी है उसमें हमारा दो या फिर दो से अधिक हमारा वेव्स होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें डेरिवेशन के, तो वहां पे हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि दो हमारे पास क्या है, वेव्स है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और ओमेगा 2 है, डिफरिंग बाय अ स्मॉल अमाउंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। ठीक ना। अब यहां पे दो इक्वेशन से जो दो वेव है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो कुछ इस प्रकार है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है, y1 a cos ओमेगा 1t माइनस k1x, y2 a cos ओमेगा 2t माइनस k2x। अब y1 क्या है और y2 क्या है, इस बात को आप समझिए। y1 है हमारा यहां पे a cos ओमेगा 1t माइनस k1x और y2 क्या है, a cos ओमेगा 2t माइनस k2x। ये हमारा दो वेव है जो कि आपको दिख रहा है, वेव इक्वेशन है। ये दोनों वेव आपस में सुपरइंपोज करके एक तीसरा वेव बनाएगा। दोनों वेव आपस में सुपरइंपोज करके क्या बनाएगा, एक तीसरा वेव बनाएगा। अब यहां पे जो तीसरा वेव होगा वही हमारा ग्रुप, उसका जो वेलोसिटी होगा वो हमारा ग्रुप वेलोसिटी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे जो ओमेगा 1 बाई k1 है और ओमेगा 2 बाई k2 है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेज वेलोसिटी का। इसका फेज वेलोसिटी ओमेगा 1 बाई k1 होगा और इसका फेज वेलोसिटी ओमेगा 2 बाई k2 होगा, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। इस जगह पे ओमेगा 1 बाई k1 और ओमेगा 2 बाई k2 हमारा आपस में इक्वल नहीं होगा। ये बात भी यहां पे दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक डिस्पर्सिव मीडियम है। कैसा मीडियम है? डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम में हमारा दोनों वेव का जो वेलोसिटी होता है, जो हमारा फेज वेलोसिटी होता है, वो कभी भी सेम नहीं होगा, वो हमेशा फेज वेलोसिटी अलग अलग होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो यहां पे द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब दोनों वेव को आपस में हमको ऐड करना है, सुपर इंपोज करना है, तो वो हो जाएगा हमारा y इक्वल टू y1 प्लस y2, और y1 और y2 का वैल्यू को हम यहां पुट कर दिए, a को कॉमन निकाल लिया और इसको जब हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बैठाएंगे तब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स। इस तरह से है cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स। ये कुछ इस तरह से है, y1 y2 का वैल्यू कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में बैठाए तो हमारा ये वैल्यू आ गया। ठीक है। अब यहां पे कुछ कंसीडर करना है, जैसे कि यहां पे इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को कुछ हम ऐसे लिख भी सकते हैं और यहां पे लिखेंगे क्या, 2a cos ओमेगा t माइनस kx cos डेल्टा ओमेगा t बाई 2 और डेल्टा kx बाई 2। अब यहां पे डेल्टा ओमेगा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा इस पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये के इस पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन में दिख भी रहा है। ठीक है ना। स्क्रीन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो ओमेगा है वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 है और के जो है k1 प्लस k2 बाई 2 है, और डेल्टा ओमेगा क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, डेल्टा के क्या है, k1 माइनस k2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
यहां पे द रिजल्टेंट वेव हैज टू पार्ट्स। रिजल्टेंट वेव का कितना पार्ट है? दो पार्ट है। एक तो है फेज वेलोसिटी वीपी विच इज ओमेगा बाई के विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू बाई 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और दूसरा है ग्रुप वेलोसिटी वीजी विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा के बाई 2, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। ये हमारा है ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, एक फेज वेलोसिटी, एक क्या है हमारा ग्रुप वेलोसिटी। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया वेव है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एज डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है, जिस कारण से ग्रुप वेलोसिटी जो हो जाएगा, अगर ये बहुत छोटा रहा तो वो हमारा डेल ओमेगा बाय डेल के हो जाएगा। डेल ओमेगा बाय डेल के को जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको क्लियरली दिखेगा क्या, देखो डेल ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 पाई न्यू होता है और के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं वीजी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा 2 पाई डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई डेल्टा 1 बाई लैम्डा। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर डेल न्यू बाय डेल लैम्डा, डेल न्यू बाय डेल लैम्डा। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी क्या होता है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। पिछला रिलेशन जो देखे हम लोग वो हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी था, ग्रुप वेलोसिटी को हम लोग किसके टर्म्स में लिखे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में लिखे। अब जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का रिलेशन का बात करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं पहले वो लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फेज वेलोसिटी है उसका वैल्यू ओमेगा बाई के होता है और ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू वीपी होता है। ठीक है, अब आगे Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के होगा। Vg क्या हो जाएगा हमारा डी ओमेगा बाई डी के, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं के इंटू वीपी। ओमेगा क्या लिख सकते हैं के इंटू वीपी। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा वीपी प्लस के डी वीपी बाई डी के। क्या हो जाएगा Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा वीपी प्लस के डी वीपी बाई डी के। ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। अब इस जगह को याद रखिएगा के बाई डी के का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और एक हमारा नया रिलेशन भी आएगा, इस जगह को बस ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्वेशन 3 को ये कैसे किया, पहले के को हम डिफरेंशिएट किए कैसे, बीपी यहाँ पे आ गया, फिर के को बाहर निकाल के बीपी को डिफरेंशिएट किया तो ये वाला वैल्यू आ गया, ये दिख रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है और डी के बाई डी लैम्डा इक्वल टू -2 पाई लैम्डा का पावर -2 होता है। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा डीके का वो -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा आएगा। ये हमारा पांचवा इक्वेशन हो गया। के बाई डी के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। यहां पे एक लैम्डा कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा तो माइनस लैम्डा बाई डी लैम्डा आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इक्वेशन 3 एंड 6, 3 और 6 को अगर हम इक्वेशन को यूज करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। 3 नंबर में आपको दिखाया था इक्वेशन के बारे में बात किए थे, के बाई डी के का वैल्यू पुट करेंगे माइनस लैम्डा बाई डी लैम्डा, तो यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का डेफिनेशन डेरिवेशन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है क्लियरली समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।